आज रात्रि क्लास है 14 मई 1967। अक्सर करके बच्चे भाषण करने जाते हैं किसी न किसी टॉपिक पर। आजकल तो खास विश्व में शांति कैसे स्थापित हो उस पर चलता है। अब दुनिया तो जानती नहीं है कि विश्व पर शांति भगवान बाप ही स्थापन कर सकते हैं, और वो ही स्थापन कर रहे हैं। जो बाप शांति स्थापन कर रहे हैं उनको कोई जानती नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि सर्वव्यापी समझते हैं, ठीक कर भीतर में कह देते हैं। यही कारण है कि दुनिया में अशांति है। तो अब विश्व में शांति कैसे हो, इसके लिए पीस प्राइज भी बहुतों को मिलता रहता है। तो तुम बच्चों को भाषण में ये समझाना है कि विश्व पर शांति कैसे हो। उनकी बुद्धि में है कि ये जो इतने धर्म हैं वो सब आपस में मिलकर एक हो जावे। अब एक होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि सब में मत मतांतर भरे पड़े हैं। उनको पता ही नहीं है कि सभी धर्म मिलकर के एक कब होते नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक धर्म ही हो, और इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई हैं जो भाषण लायक हैं। बोलो। सभी तो ये चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, क्योंकि अशांति में, दुख में सब पड़े हुए हैं। शांति में सुख होता है, अशांति में दुख होता है। मनुष्य चाहते हैं सुख शांति दोनों। एक है शांति धाम, दूसरा फिर है सुख धाम, और ये है दुख धाम। हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो हैं ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा बलदेव शिव बाबा, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। तो ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा की महिमा करनी है। सभी आत्माओं का वो बाप है, परंतु बाबा कब बनता है? जब साकार में प्रवेश करे। तो कोई साकार मुकर्रर रथ है जिसमें प्रवेश करके वो ब्रह्मा का भी बाप बनता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा बलदेव शिव बाबा। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, और सब आत्माओं के रहने का स्थान शांति धाम है। यहाँ शरीर धारण करके सब आत्माएं पार्ट बजाती है। अगर शरीर से आत्मा अलग हो जावे तो पार्ट नहीं बजा सकेगी। और घर है ही शांति धाम।
अब एक तो शांति धाम वो है जहाँ सब आत्माएं बिंदु बिंदु रूप में शांत में रही पड़ी है, और इस दुनिया में अशांति, करोड़ों की तादाद में मनुष्य हैं, लड़ाई झगड़ा मारा मारी बहुत है। तो एक तो शांति धाम में शांति होती है, और दूसरी शांति होती है स्वर्ग में, जहां धर्म ही एक रहता है, सब स्वधर्म में स्थित होते हैं। स्वधर्म में स्थित होते हैं तो स्वर्ग कहा जाता है। भारत में सुखधाम था, बाकी सब आत्मा शांति धाम में रहती। देवताओं का राज्य था तो सुख था, दैत्यों का राज्य होता है तो दुख और शांति होती है। देवताओं के राज्य में सुख शांति संपत्ति सब थी। 5000 वर्ष की बात है, जबकि भारत हेवन था। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य था, दूसरा कोई भी राज्य नहीं था। याद करना चाहिए कि बरोबर पहले ऐसा था ना। ये दूसरे दूसरे धर्म तो बाद में बढ़े हैं, पहले तो एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, तो सुख शांति थी। तो पहले पहले पूछना चाहिए कि बरोबर एक धर्म था या नहीं था। पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी, धन भी अथाह था। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तो यादगार मंदिर बैठ बनाए। पहले पहले मंदिर बनता है सोमनाथ का। सोम कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा अर्थात कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा का नाथ कौन? ब्रह्मा का नाथ शिव बाबू। तो पहला पहला मंदिर बनता है सोमनाथ मंदिर। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ मंदिर पहले बनता है। संगम युग में इसकी क्या रिपीटिशन कहो या शूटिंग कहो, क्या शूटिंग होती है। अभी अभी बताया ब्रह्मा बल्द शिव बाबा। शिव बाप आते हैं, मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, तो पहले पहले ब्रह्मा को बच्चा बनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ मंदिर था। उस मंदिर में अथाह धन था। भारत कितना साहूकार था, सोने के महल थे, वो तो स्वर्ग में ही थे। और उस समय और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारे दिल में जो है वो और कोई के दिल में नहीं है।
पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी स्वर्ग में थी और मनुष्य भी बहुत थोड़े थे, संपत्ति भी अथाह थी, और वो शांति धाम है जहां हम आत्मा रहती है। तो शांति धाम फिर सुख धाम, और अभी है कलयुग दुख धाम जहां अनेक धर्म हो गए। तो नाम पड़ा है कलयुग, कल है कलेश का युग। सतयुग की बात त्रेता आता है, वहां पर राम राज्य था। द्वापर आता है त्रेता के बाद, तो जरूर वहां द्वैत होगा। दो दो धर्म होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो राजाएं होते जाते हैं, फिर आपस में झगड़ा होता है। झगड़ा क्यों होता है? इम्प्योरिटी से होता है झगड़ा, और प्योरिटी की होती है स्थापना, यूनिटी। तो द्वापर में देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, इसलिए झगड़े की दुनिया शुरू होती है। फिर और धर्म आते जाते हैं, मतांतर बढ़ते जाते हैं। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ थी। सुखधाम था, फिर दुखधाम होता है द्वापर युग में द्वैत आने से। अब फिर सुखधाम आना चाहिए। द्वापर में द्वैत होने से दुखधाम, फिर अभी सुखधाम कैसे बनेगा? अद्वैत होने से सुखधाम बनेगा। अद्वैत अर्थात एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर भी सुखधाम में तो जरूर जाना चाहिए, पहले शांति धाम जाना पड़े, परंतु पतित आत्माएं तो जा ही नहीं सकती है। शांति धाम जाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। कौन बुलाते हैं? वो ही बुलाते हैं जो पतित से पावन बनते हैं, वो बुलाते हैं। और जो पतित से पावन बनते ही नहीं, इस जन्म में, एक ही जन्म में पतित से पावन बनते नहीं, वो बुलाते भी नहीं। माना बुलाने वालों की संख्या कितनी हुई? 4.5 लाख। वो आत्म की स्थिति वाली आत्मा है जो दिल से पुकारती है कि आओ, बाकी दिल से पुकारते नहीं हैं। बाप कहते हैं कि तुम ही पावन थे। जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो ही पावन थी, और बाकी सब पतित की पतित ही रह जाती है। पक्की आत्मा नहीं बनती, 16 कला संपूर्ण नहीं बनती। फिर भी तुमको पतित से पावन बनना ही है। आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है वो निकालनी है। कौन सी खाद पड़ी हुई? कौन से विकार?
कौन से युग से खाद पड़ना शुरू होती है? त्रेता में चांदी की खाद नहीं पड़ती, माने संग के रंग की खाद पड़ती है। सतयुग के आदि से ही कम कला वाली आत्माएं उतरना शुरू हो जाती है और उनके संग के रंग की खाद हम बच्चों को लगती जाती है। वो ढेर की ढेर आत्माएं उतरती है और हम मुट्ठी भर बच्चे होते हैं। तो संग का रंग आखिरी लगता ही है, खाद पड़ती है। आत्मा जो सच्चा सोना थी वो इम्प्योर होती जाती है। काहे से? संग का रंग लगने से। तो फिर प्योर कैसे बनेगी? आपके संग के रंग। अनेक धर्मों में जाने वाली जो आत्माएं हैं उनके संग के रंग में आने से हमारी आत्मा इम्प्योर बन गई। अब प्योर कैसे बने? एक बाप के संग से, अद्वैत के संग से। गंगा स्नान से तो आत्मा पवित्र नहीं बनेगी। क्यों? गंगा पतित पावनी गाई हुई है। भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी मानते हैं। वो तो स्नान करने जाते हैं, स्थूल रूप में स्नान करते हैं तो समझते हैं आत्मा पवित्र बन जाएगी। अब गंगा स्नान से तो नहीं बनेगी। एवर प्योर जो पतित पावन बाप है उसके संग से आत्मा पतित से पावन बनती है। वो एवर प्योर है। गंगा भी पवित्र होती है लेकिन एवर प्योर नहीं है। परमात्मा बाप एवर प्योर है, उनको ही आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने के लिए। गंगा पतितों को पावन नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि गंगा एवर प्योर नहीं है और बाप एवर प्योर है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि गंगा भी कलयुग के अंत में आकर के पतित बन जाती है। स्थूल गंगा है जिसके पानी में कभी पहले कीड़े नहीं पड़ते थे, अब उस पानी में भी कीड़े पड़ने लगे। कितने कारखानों का कचरा उसमें गिरता है तो गंगा भी दूषित हो जाती है। माना जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो सब संग के रंग में आने से पतित बनती है। इसीलिए उनको एवर प्योर नहीं कह सकते हैं। एवर प्योर वो एक है जिसके संग के रंग में आने से पतित आत्माएं भी पावन बन जाती हैं और वो परमपिता परमात्मा अपवित्र नहीं बनता। संग के रंग में वो भी आता है। ज्ञान गंगाएं भी संग के रंग में आती हैं। गंगाएं पतित बन जाती हैं और परमात्मा बाप पतित नहीं बनता। इसलिए उसको एवर प्योर कहा जाता है। तो उस बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। क्या शर्त रखी? माम एकम याद करो, कोई और को याद
न करो। औरों को याद करते रहेंगे तो फिर और ही पतित होते रहेंगे। मामेकम याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। फिर तुम आकर के स्वर्ग का राज्य करेंगे। भारत में जब स्वर्ग था तो थोड़े मनुष्य थे। अभी इस दुनिया में नरक है तो 500 करोड़ मनुष्य है। इस समय अशांति दुख कितना लगा पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? ये भी तो नर थे। ये नर से नारायण कैसे बने? शिव तो बेहद का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, गाइड बनकर के सबको ले जाते हैं और सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। कैसे? सबका कहाँ होता है बाप की याद से। वो थोड़ी आत्माएं हैं जिनका याद से चुकतू हो जाता है, उनको सजाएं नहीं खानी पड़ती। बाकी आत्माएं सजाएं खाती जाती है और उनके पाप कर्म भस्म होते जाते हैं। जितनी सजाएं खाती है उतना पद मणका नीचे उतरता जाता है। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। ऐसा युग पुरुषों में उत्तम बनने का युग। जो भी शरीर रूपी पुरी में सोने वाली, आनंद करने वाली, आराम करने वाली आत्मा है पुरुष, उन आत्माओं में उत्तम उत्तम कौन है वो इस युग में प्रत्यक्ष होती है। शिव तो बेहद का बाप है। वो बेहद का बाप आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। भारत जो सिरताज था अभी सबसे नीचे बन गया है। ये क्यों? सबसे ऊंच था वो सबसे नीचे कैसे बना? फिर सबसे ऊंच कैसे बनता है? एक के संग के रंग से ऊंच बनता है और अनेकों के संग के रंग से नीच बनता है। अभी फिर बाप ऊंच बनाने आए। ये महाभारत लड़ाई पहले भी लगी थी और उस लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुले थे। ये है सत्य असत्य की लड़ाई। सत्य एक ट्रुथ गॉड फादर को कहा जाता है और बाकी सब है असत्य। जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी धर्म पिताएं हैं, उसे एक के मुकाबले सब झूठे हैं। तो महाभारत लड़ाई लगती है कब? जब भारत में भगवान आते हैं। सच्चा प्रत्यक्ष होता है तो झूठ तिलमिलाने लगता है, झगड़ा होता है, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। क्या? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ से कुंड से प्रज्वलित हुई। ब्रह्मा द्वारा बाप पढ़ाए रहे, कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी आत्मा प्योर बन करके उड़ने लग पड़ेगी। मुझे एक को याद करेंगे तो आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ेगी
और अनेकों अनेकों को याद करते रहेंगे तो देवान का रंग लगेगा और आत्मा भारी भारी पड़ जाएगी। क्योंकि और सब हैं मिट्टी के पुतले, मैं एक ही हूं जो मिट्टी का पुतला नहीं बनता हूं। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं और सबको गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। चाहे जो भी आत्माएं हो, मनुष्य की आत्माएं हो, पशु पक्षियों की आत्माएं हो, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हो, सब 5 तत्वों में आकर के संग के रंग से अपन को देह समझ बैठती है। मुझे कहते हैं सदाशिव, सदैव कल्याणकारी, अकल्याण का नाम निशान नहीं। तो पतितात्माएं वापस जा ही नहीं सकती है। मैं तो पतितों को भी पावन बनाने वाला हूं। मैं 1 सेकंड में, उसी सेकंड में पतित में प्रवेश करता हूं और उसी सेकंड में पतित से पावन धाम में जा सकता हूं। देवान ज्यादा होता है तो आत्मा ऊपर नहीं उड़ पाती, और कभी अच्छा पुरुषार्थ होता है तो आत्मा ऊंची उठती है, उड़ती कला का अनुभव करती है। तो ये बातें तुम्हारे लिए हैं, कब उड़ती कला और कब गिरती कला। मैं तो सदैव ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला हूँ। बल पतित तन में प्रवेश करता हूँ तो भी मन बुद्धि से कहाँ का वासी हूँ? परम धाम का वासी हूँ। तो पतित आत्मा वापस नहीं जा सकती। बाप ही आकर के सबको वापस ले जाते हैं। सतयुग में थोड़े होते हैं, वहां पर बहुत, यहाँ देखो बहुत है। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होगा। चौदह मई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। शांति का सागर तो बाप ही है, वही शांति का सागर शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो हम आत्माओं का बाप है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो हम उसके पोत्र ठहरे। वो ब्रह्मा द्वारा हमको समझाते हैं कि शांति और सुख में ही आकर के स्थापन करता हूं। अभी तो भारतवासी सब दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन चुके हैं। भारतवासियों को पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है। देवी देवता सनातन धर्म में थे, देवी देवता थे, यह कोई को पता ही नहीं है। पता होता तो अपने ही स्वरूप की पूजा क्यों करते? न धर्म का पता है, न धर्म पिता का पता है, तो धर्म भ्रष्ट हो गए। धारणाओं में भ्रष्ट होते हैं तो कर्म भी भ्रष्ट होते हैं। तो अब तुम्हारी बुद्धि में है कि वही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है जो देवताओं का था, अब अपवित्र बन गया है। फिर बाप धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाए रहे हैं। शांति का सागर, सुख का सागर वो है। सबका पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। इस दुनिया में भी हर एक आत्मा का मर्तबा अपना अपना है।
अभी एक धर्म की स्थापना हो रही है। अनेक धर्मों के विनाश के लिए ये महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये लड़ाई जरूर लगेगी, लड़ाई लगेगी। तो सत्य धर्म क्या है और असत धर्म कौन से हैं, वो सब के सामने क्लियर हो जाएगा। अभी हम रचयिता को भी जान गए और उनकी रचना को भी जान गए, फिर भी पहले पहले महिमा बाप की करनी चाहिए। रचना की महिमा करनी चाहिए या रचयिता की महिमा करनी चाहिए? क्यों? बाप आते हैं तो बाप शिव उसको रचयिता तो नहीं कहेंगे, वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, वो कभी रचा तो जाता नहीं है और वो किसी की रचना भी नहीं करता। जब साकार में प्रवेश करते हैं तो रचयिता कहा जाता है और रचना रचते हैं। तो पहले पहले महिमा बाप की करनी है क्योंकि वो रचयिता है। 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। अभी हम श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। सेवादारी तो पहले भी थे और अभी भी सेवादारी है, लेकिन और जन्मों में जो सेवादारी थे और इस जन्म में जो सेवादारी हैं उसमें अंतर क्या है? और जन्मों में भी तो सेवा करते थे, इस समय बाप नहीं था, भगवान के साथ विश्व की सेवा। हाँ हाँ अभी बाप आया हुआ है। नहीं तो कनेक्शन क्या है? पहले बाप न होने की वजह से हम मनुष्य गुरुओं की मत पर सेवा करते थे और अभी बाप मिला है ऊंचते ऊंच, तो ऊंचते ऊंच बाप की मत पर हम श्री मत के आधार पर सेवा करते हैं। सच्ची सच्ची पीस प्रॉस्पेरिटी इस कारण हमको ही मिलती है, क्योंकि प्योरिटी है तो पीस है, प्रॉस्पेरिटी भी है। और ये पीस प्रॉस्पेरिटी की दुनिया की स्थापना करना एक बाप का ही काम है। ये काम पतित मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनुष्य सब इम्प्योर बन जाते हैं, संग के रंग में आकर सब नीचे गिर जाते हैं। और मैं संग के रंग में आने पर भी नीचे नहीं गिरता। तुमको भी ऐसा ही बनाता हूँ, ऐसे नहीं कि देवताएं शरीर का सुख नहीं भोगते थे। शरीर के बिना सुख भी नहीं होता और शरीर के बिना दुख भी नहीं होता। लेकिन देवताएं जो शारीरिक सुख भोगते थे वो आत्मिक स्थिति में रह करके भोगते थे, इसलिए उनको संग का रंग नहीं लगता था। बाद में जब द्वैतवादी युग आए तो अवस्था नीचे गिर गई, आत्मिक स्थिति बिखर गई। तो प्योरिटी ही मुख्य है। इस पवित्र दुनिया की स्थापना करना बाप का काम है। मनुष्य तो फालतू माथा मारते रहते हैं,
इस बात में ये दुनिया अच्छी बन जावे, दुनिया में सुख शांति स्थापन हो जावे। कितनी कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं और दुख अशांति बढ़ती जाती है। फालतू माथा मारते मारते सीढ़ी उतरते जाते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके फिर भाषण करना चाहिए कि कैसे विश्व में शांति विश्व का बाप ही स्थापन कर सकते हैं। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। मनुष्य कितने भी महान हो, बड़े से बड़े महान ग्रेट फादर से सृष्टि पर आए, लेकिन वो सब लिमिटेशन में बंधे हुए थे। इसलिए लिमिटेड धर्म की स्थापना की। जैसे क्राइस्ट आते हैं तो क्रिश्चियन धर्म खंड में क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है कि सारी दुनिया में होती है। क्रिश्चियन धर्म खंड में स्थापना करते हैं। इब्राहिम आए तो इस्लाम धर्म खंड में स्थापना करते हैं। उनकी सीमाएं हैं, उनको असीम बाप नहीं कहा जा सकता। वो धर्म पिताएं भी मानते हैं। किसको? गॉड फादर। तो बच्चों को सीढ़ी ले जानी चाहिए, त्रिमूर्ति और झाड़ भी ले जाना चाहिए। अगर नहीं भी ले जाते हैं तो ओरली भी भाषण कर सकते हैं। तो मूल बात है भगवान वाच। कृष्ण को भगवान कहना रंग हो जाता है। कृष्ण वाच नहीं है, भगवान परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वो पिता है, उसका पिता कोई नहीं है, और कृष्ण का तो पिता होता है। उस बाप ने ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। हम राजयोगी हैं और वो तो हठ योगी है। क्यों? वो हठ पूर्वक देह के सुखों का त्याग करते हैं और हम हठ नहीं करते। हम जानते हैं कि इंद्रियां हैं जब तक शरीर में, तो इंद्रियां अपना आवर्तन जरूर करेंगे। इंद्रियों की कर्मधारा बगैर कोई इस सृष्टि पर जीवित रह नहीं सकता। वो हठ योग करते हैं, हठ पूर्वक इंद्रियों को दमन करना चाहते हैं। तुम जानते हो सबका सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं फिर भी इन सब साधुओं का उद्धार करता हूं। तुम बच्चे चाहो तो 20 मिनट में ही बहुत भाषण कर सकते हो। पहले पहले परिचय बाप का देना है। विश्व में शांति थी, विश्व में शांति विश्व पिता बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। विश्व पिता एक ही है और बाकी जो धर्म पिताएं आते हैं सारे विश्व पर अपना वर्चस्व नहीं जमा पाते। भारत स्वर्ग था, पवित्रता सुख शांति सब थी, अभी नरक है। नरक कौन बनाता है? नर बनाता है नरक, मनुष्य नर नहीं। और स्वाय स्थिति में जो सदा रहता है वो स्वर्ग बनाता है।
इस नरक की दुनिया को वैश्यालय क्यों कहते हैं? जैसे वैश्यालय में एक वैश्या को अनेक पुरुषों की चिरौरी करनी पड़ती है, तो उसे कहा जाता है वैश्यालय। मैं आकर के शिवालय बनाता हूं, अनेकों की मक्खलबाजी नहीं करना, ये मैं सिखाता हूं। झुकना ही है तो एक के सामने झुकना। भारत ही शिवालय था और दूसरे देश शिवालय नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते शिवालय? जो भी विदेश हैं उनमें शिवालय क्यों नहीं बनता? भारत में ही क्यों बनता है? भारत में प्योरिटी, भारत में डाइवोर्स की प्रथा नहीं है और दूसरे देशों में डाइवोर्स की प्रथा है। माना वो सब विदेशी जो भी हैं, जो भी विदेश है, वो सब वैश्यालय बनाने वाले हैं और भारत में भगवान आते हैं शिवालय बनाने के लिए। शिव ने ये शिवालय स्थापन किया था, अभी वैश्यालय हो गया है। तो शिवालय शिव स्थापन करते हैं और वैश्यालय कौन स्थापन करता है? रावण वैश्यालय स्थापन करते हैं। भारत में ही शिवालय और भारत में ही वैश्यालय बन जाता है। एक शिव की मान्यता है तो शिवालय बनता है और अनेक देहधारी गुरुओं की मान्यता होती है तो वैश्यालय बन जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में जब एक लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शिवालय था। उसी दिल्ली में जब अनेक धर्म वालों का राज्य होता है तो दिल्ली वैश्यालय बन जाती है। सारे भारत का नक्शा देखना हो तो दिल्ली में देख लो। दिल्ली परिस्तान, दिल्ली कब्रिस्तान कैसे बनती है वो अब तुम जानते हो। तो ये रावण कौन है जो वैश्यालय बनाते? शिव आकर शिवालय बनाते हैं और रावण वैश्यालय बनाते हैं। तो ये रावण कौन? एक सिर वाला है या अनेक सिर वाला है? माना जो भी ये धर्म गुरु हैं जो अपना अपना अलग अलग रास्ता बताते हैं, मत मतांतर सिखाते हैं, ये सब है रावण संप्रदाय। मैं एक आकर के एक मत स्थापन कर देता हूँ, इसलिए मैं निमित्त बनता हूँ शिवालय बनाने के। रावण को तुम जलाते हो क्या? रावण को तुम जलाते हो, क्यों जलाते हो? जो रावण वैश्यालय स्थापन करता है उस रावण को तुम क्यों जलाते हो? है? हाँ, क्योंकि रावण हमको रुलाता है, इसलिए हम रावण को जलाते हैं।
हम संगम युगी हैं। हम संगम युगी हैं, तो संगम युग में हम रावण को भी जानते हैं और राम को भी जान लेते हैं। उनको बताओ तुम हो कलयुगी, तुम न रावण के रूप को जानते हो और न राम के रूप को जानते हो। वो राम कौन है जिसको रामलीला में एक सिर वाला दिखाते हैं, और वो रावण कौन है जिसको अनेक सिर वाला दिखाते हैं। रावण तो सीता को लेके चले गए, फिर वो दूसरे को भी ले जाएगा तो क्या? हाँ? हाँ? पूरी बात बताओ, क्या बोलना चाहते हैं? रावण तो सीता को लेके चले गया था ना, फिर दूसरे को भी ले जाएगा तो फिर क्या करेंगे? रावण को फिर रख के जब सीता ही कोई ले गया तो फिर और किसको छोड़ देगा? जो घर की माता है उस माता को ही ले गया तो उसकी माता की गोद में पलने वाले सारे बच्चे ही रावण समझते होंगे। हम जानते हैं कि अब ये सारा कलयुग खलास हो रहा है। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। हम जानते हैं कि विश्व में शांति थी, 5000 वर्ष की बात है। ज्ञान सागर बाप ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं, बाकी सब है भक्ति की अथॉरिटी। भक्ति अज्ञान को कहा जाता है, भक्ति अंधश्रद्धा को कहा जाता है। जो भी काम करेंगे अंधश्रद्धा भरी हुई होगी। ज्ञान की अथॉरिटी तो बाप ही है। क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये बाप ही बताते हैं। कर्म अकर्म और विकर्म की थ्योरी बाप ही आकर के बताते हैं। तो ज्ञान में है सुख। ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना जानकारी। जान करके कोई कर्म करेंगे तो सुखी रहेंगे, और अज्ञानता पूर्वक कोई कर्म करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। भक्ति से दुख होता है। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले, ये सब भगत है। क्या? चाहे मंदिर को बनाने वाले हो और चाहे शिव की पूजा करने वाले हो, हैं सब भगत। पुजारी को कब पूज्य नहीं कह सकते। या तो पुजारी होगा, और पूजा अगर छूट गई, भक्ति अगर छूट गई, भक्ति के संस्कार खलास हो गए, तो क्या बन गए? तो पूज्य देवता बन गए। इसलिए बाप कहते हैं कि अगर भक्ति के संस्कार रह गए तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या इस जन्म में फिर देवता नहीं बन सके, संपूर्ण आत्मा नहीं बन सके। संपूर्ण आत्मा बनने के लिए ये पक्का कर लेना है कि हम एक बाप की ही मत पर चलेंगे, एक बाप का सुनाया हुआ ही सुनेंगे और दूसरों से नहीं सुनेंगे। और सब सिखाते हैं भक्ति। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भक्ति सिखाने वाले, अंधश्रद्धा सिखाने वाले, और बाप ज्ञान देता है। तो कहा जाता है ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की, अंधश्रद्धा की बातों से वैराग, वो बातें छूट जाती है। कब किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। क्या? क्यों? ज्ञान आएगा तो अपने आप भक्ति के संस्कार वो खत्म, छोड़ने के लिए मना क्यों करना चाहिए? वो छोड़ेगा ही नहीं।
क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसकी बुद्धि में ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान नहीं है तो भक्ति ही करेगा। बुद्धि में ज्ञान टिक जाएगा तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाएगा। पूज्य शंकराचार्य ये बातें नहीं बताएंगे। पूज्य नहीं है तो फिर उनको माथा क्यों टेकते हो? तुम छोटी छोटी बच्चियां इस शंकराचार्य के पास जा सकती हो। देखो कल सुनाया ना कि पुरी वाले शंकराचार्य ने कहा कि हिंदुओं को भी 4-5 शादियां करनी चाहिए। तो नहीं संभाल सकते बाबा, 4-5 अब ये तो मुसलमानों में होता है। 4-5 शादियां करने की परमिशन दी हुई है मुसलमानों में। तो क्या कहेंगे कि हिंदुओं का जो सबसे बड़ा गुरु है कौन? शंकराचार्य। वो भी विदेशियों से प्रभावित हुआ पड़ा है। वो समझते हैं कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं तो दुनिया में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो बाप कहते हैं ये संख्या बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। क्या? हाँ, एक शेर जैसा बच्चा पैदा कर दो। एक श्रेष्ठ और अनेक गीदड़ पैदा करना, उनसे कोई बात नहीं बनेगी। तो शंकराचार्य भी कहते हैं बहुत बच्चे पैदा करना चाहिए। अब ये शंकराचार्य आज मेड चैप्स नहीं है क्या? मेड चैप्स पागल बंदर नहीं है क्या? नॉनसेंस लिख दिए शास्त्रों में कि द्रौपदी को भी 5 पति थे। जब द्रौपदी को 5 पति थे तो उन्होंने ये राय निकाली कि पतियों को 5 पत्नियां होनी चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि हिंदुओं को भी 4-5 शादियां करने की परमिशन होनी चाहिए। ये बात उनकी बुद्धि में कहां से आई? शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि द्रौपदी को 5 पति थे। तो द्रौपदी को 5 पति थे तो पतियों को भी 5 पत्नियां होनी चाहिए। तो तुमको इन शंकराचार्यों को खूब ठोकना चाहिए। इन शंकराचार्य ने देखो बहुत भूख हड़ताल आदि की है क्या? गौ सुरक्षा आंदोलन चला तो कितनी हड़ताल की। अब वो जानते ही नहीं है कि जानवर गौओं की सुरक्षा करने से दुनिया का कोई फायदा थोड़ी होगा। फायदा कब होगा? जो असली गौएं हैं उनकी सुरक्षा करेंगे तो फायदा होगा। पवित्रता से सुख शांति बढ़ेगी। तो देखो इन शंकराचार्यों का भी दिमाग खराब हो गया। तुम बच्चों को तो बहुत नशा होना चाहिए। शंकराचार्य लिखते हैं कि बच्चे बहुत पैदा होने चाहिए। अरे दूसरों को सिखाते हो, खुद क्यों नहीं शादी करते? पहले तो खुद शादी करें। कौन? शंकराचार्य। बाप कहते हैं कि शास्त्रादि जो भी पढ़े हुए हैं वो सब भूल जाओ,
इन शास्त्रों के पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्यों? और शास्त्रों में घुसा है। दुखी होते आए हैं और दुनिया बिगड़ते आए। हाँ, क्यों? शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई है? और दुख पाते शास्त्र पढ़ते पढ़ते। शास्त्र जो है वो अनेक मनुष्यों ने लिखे हुए हैं। नर जो कुछ करता है वो नरक ही बनाता है। बल शास्त्र लिखे हैं, वो शास्त्र लिखने वाले भी नरक बनाने के निमित्त बन गए। ज्ञान मार्ग ही अलग है। भक्ति से दुर्गति और ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं होता और भक्ति के अनेक शास्त्र होते हैं जो कोई अनेक मनुष्य गुरुओं द्वारा लिखे जाते हैं। अब अनेक गुरु बैठ करके सारी दुनिया की सदगति करेंगे क्या? द्रौपदी को 5 पति थे, शास्त्रों में लिख दिया है। तो द्रौपदी की दुर्गति होने से बचा लिया गया है? बड़ी सभा में द्रौपदी की दुर्गति भी दिखाई देते हैं। एक से होती है सदगति और अनेकों से होती है दुर्गति। अभी हमारी सदगति करने वाला बाप आया हुआ है, इसलिए हम भक्ति नहीं करते हैं। जब हमको ज्ञान मिल गया, जानकारी मिल गई, तो फिर हम भक्ति क्यों करेंगे? कहते हैं कि भक्ति का फल भगवान देते हैं। तुम गाते भी हो ज्ञान भक्ति और वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का वैराग्य। बाप नई दुनिया में ले जाते हैं, रावण पुरानी दुनिया में ले जाते हैं। क्या? एक मत देने वाला नई दुनिया में ले जाता है और अनेक मत देने वाला, अनेक सिर वाला रावण नारकीय दुनिया में ले जाता है। बाप जिस नई दुनिया में ले जाते हैं वहां भक्ति नहीं होती है। क्या होता है फिर वहां भक्ति नहीं होती तो क्या होता है? भक्ति नहीं होती है लेकिन ज्ञान का प्रारब्ध होता है। क्या? वहाँ ज्ञान का तंत्र बुद्धि में बैठ जाता है। क्या है तंत्र? मैं आत्मा ज्योति। सब जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आत्म की स्थिति वाले हो जाते हैं। अभी तो हमको ज्ञान सुनाने वाला एक ही बाप है। लिखा हुआ है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव परमात्मा उवाच। वो फिर कहते हैं शिव परमात्मा कहो व श्री कृष्ण करो, बात एक ही है। वो क्या कहते हैं? शिव कहो या कृष्ण कहो, बात एक ही है। ये कैसे? शिव आत्माओं का बाप और कृष्ण आत्माओं का बाप थोड़ी है, वो तो खुद ही देहधारी है। अरे शिव की पोजीशन, राम की पोजीशन, कृष्ण की पोजीशन अलग अलग होगी या एक ही होगी? अलग अलग। कह देते हैं कि सब ईश्वर के रूप हैं। अब समझते नहीं है कि सब ईश्वर के रूप कैसे है। तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही शिव है, तू ही नारायण है, कह देते हैं ना। एक श्लोक भी बनाया हुआ है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। सारे देवताओं को इकट्ठा कर दिया।
अब सब एक कैसे होंगे? वो असलियत तो कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप आकर बताते हैं कि मैं जब मुकर्रर रथ में आकर के गीता ज्ञान अमृत देता हूं, तो उस समय जिस मुकर्रर रथ में आता हूं, उसे एक ही रथ में मैं शिव भी कार्य करता हूं, राम की आत्मा भी कार्य करती है और कृष्ण की आत्मा भी उसमें बैठ पढ़ाई पढ़ती है। वो भी नारायण बनने का पुरुषार्थ करती है। भले इस जन्म में नहीं बन पाती तो अगले जन्म में नारायण बनती है, नर से प्रिंस तो बनती है। तो सबकी पोजीशन अलग अलग है, कह देते हैं परंतु समझते नहीं कि सब ईश्वर के रूप कैसे। परमात्मा खुद ही विकार करते हैं, बहलाते हैं, ऐसी ऐसी बातें जहां सुनते हैं उनको कह देते हैं सत्संग। बाप कहते हैं सत्संग तो एक ही है, क्योंकि सारी दुनिया में सत्य एक है और बाकी सब है असत्य। इसलिए वो सब है लतसंग। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। सब भक्ति मार्ग है। जन्म तो भ्रष्टाचार से ही लेते हैं। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि उनका जन्म भ्रष्टाचार से होता है, भ्रष्ट इंद्रियों से होता है। नहीं। ओम शांति।